प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। परमेश्वर की दया और परमेश्वर की बातें हम लोगों के जीवन में उसकी योजना को पूरी करने के लिए उस हद तक हमें मदद करने पाए जहां पर परमेश्वर ने हमें विश्वास योग्य समझा, अपने सेवा कार्य के लिए बुलाया और उस सेवा कार्य के लिए हमें विश्वास योग्यता के साथ लेकर जाने वाला परमेश्वर सदैव हमारे साथ बना रहे और उसकी दया और उसके अनुग्रह की बातें हम लोगों के साथ सदा चलती रहे। इन सारी बातों में परमेश्वर हमारी अगुवाई करने पाए। परमेश्वर की प्रार्थना, परमेश्वर के लिए हम जो ग्रहण योग्य बातें करें, प्रभु की जो दया की बातें हम लोगों के जीवन में हो, उन सारी बातों को हम स्मरण करें। परमेश्वर के कार्य हमारे जीवन में बहुतायत से भी पूरी होने पाए। हालेलुया। आइए हम अपने रीति के अनुसार होसाना का प्रेयर को करें और परमेश्वर के आज के दिए हुए वचनों में हम आगे चले। तू मुझे सब दुखों से छुड़ाता है, तेरी स्तुति हो होसाना। तूने मुझे माता के गर्भ से रचा है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू विपत्ति के दिन मेरा आश्रय होता है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू मांगने पर जीवन दान देता है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू दयावंत के साथ दयावंत है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू चारों ओर मेरी ढाल है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू शुद्ध के साथ शुद्ध है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू मेरे दीपक को जलाता है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू उन विचारों को जानता है जो मेरे विरुद्ध है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू मेरे मार्ग को सिद्ध करता है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू भला और सीधा है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू सीधे लोगों को खरी बुद्धि देता है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू अपराध का क्षमा करने वाला है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू मेरे लिए सीधा मार्ग निकालता है, तेरी स्तुति हो होसाना। तेरी आंखें मनुष्य पर लगी रहती है, तेरी स्तुति हो होसाना। तुझ में बुद्धि और ज्ञान के भंडार छिपे हैं, तेरी स्तुति हो होसाना। तू मुझे ऊंचे स्थान पर खड़ा करता है, तेरी स्तुति हो होसाना। तू पवित्र करने वाला परमेश्वर है, तेरी स्तुति हो होसाना। तूने अपने चुने हुए से वाचा बांधी है, तेरी स्तुति हो होसाना। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। परमेश्वर की लगातार की बातें और लगातार के कार्य परमेश्वर की लगातार बातें और परमेश्वर के लगातार कार्य हम लोगों के जीवन में पूरी होने हैं तो हम प्रार्थना करते। मैं आप लोगों का फिर से और एक बार इस परमेश्वर अपने लोगों के बीच में इस नामक श्रृंखला में मैं आपका धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर की दया आप लोगों के जीवन में बहुतायत से हो। परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर की बड़ी बातें आप लोगों को संवारने पाए। परमेश्वर की दया की बातें आप लोगों को संवारने पाए। इन सारी बातों के लिए मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देता हूं। जैसे कल के दिनों में हमने हगाय के भविष्यवक्ता के जीवन से जो लोग अपने जीवन में ये सोचते हैं कि परमेश्वर हमें देखता नहीं, उनके जीवन में कैसी बातें होती है और क्या बातें परमेश्वर करता है, इस विषय को बारे में हमने देखा। आज भी हम परमेश्वर अपने लोगों के बीच में है, इस विषय के उस बातों को हम भविष्यवक्ता, एक छोटे भविष्यवक्ता के जीवन से देखने पर है। मेरे साथ खोलिएगा हगार, उसके पहले अध्याय के 12वें पद। हगै के किताब 1 अध्याय के 12वें पद। तब शतलीएल के पुत्र जरुब्बाबेल और यहोसादक के पुत्र यहोशू महायाजक ने सब बचे हुए लोगों समेत अपने परमेश्वर यहोवा की बात मानी और जो वचन उनके परमेश्वर यहोवा ने उनसे कहने के लिए हगाय भविष्यवक्ता को दिया था उसे उन्होंने मान लिया और लोगों ने यहोवा का भय माना। हालेलुया। हगार एक परमेश्वर का एक भविष्यवक्ता है और उन दिनों में परमेश्वर अपने मर्म, अपने आने वाली बातों को भविष्यवक्ता के द्वारा प्रकट करता था बोलकर हम देखते हैं। यहाँ पर उस समय यहोशू जो है एक महायाजक के रूप में रहता था। महायाजक के रूप में
परमेश्वर के मंदिर में उसको एक बुलाहट दी गई थी और उस बुलाहट के द्वारा परमेश्वर जो है उसके जीवन में कार्य करता है और उसके जीवन में बहुतायत की बातों को कहता है और समझाता है। इस विषय को हम जानने पाए और इस हग्गै भविष्यवक्ता के द्वारा परमेश्वर ने जो बातें कही थी वो महायाजक यहोशू और वहाँ के सारे लोगों ने और परमेश्वर यहोवा के बातों को सारे लोगों ने माना और उनके अंदर परमेश्वर का एक भय छा गया। मेरी बातों को ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर अपने भविष्यवक्ताओं के मुख के द्वारा बात करता है बोलकर हम कई एक वचनों के आधार पर इस बात को प्रकट कर सकते हैं। परमेश्वर अपना मर्म भविष्यवक्ता को कहे बिना कुछ भी नहीं करता है। इस विषय के बारे में हमें बाइबल बतलाती है और उसी आशा के साथ हम हमारे जीवन में कार्य करते हैं। इस विषय को हमें समझने की आवश्यकता है और जानने की आवश्यकता है। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। प्रभु की दया और परमेश्वर के कार्य हम लोगों के साथ सदा है और उसकी दया की बातें हम लोगों के साथ है। अब यहाँ पर जब जब लोगों के जीवन में कुछ विपत्ति आती थी, जब जब लोगों के जीवन में कुछ अकाल या कुछ समस्या चली आती थी, युद्धजन्य समस्या चली आती थी, तब सारे लोग जो है एक भविष्यवक्ता की खोज में रहते थे जिसके द्वारा परमेश्वर उसके मुख के द्वारा आने वाली बातों को प्रकट कर सके। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पर आज भी परमेश्वर के ऐसे ऐसे भविष्यवक्ताओं को प्रभु ने उसके कार्य के लिए चुन के रखा है, जिस कार्य को परमेश्वर जानता है और उस कार्य को पूरी करने के लिए प्रभु और उसकी दया की बातें सारे लोगों के साथ चलती है, सारे लोगों के साथ बनी रहती है। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है, परमेश्वर अपना मर्म प्रकट किए बिना कुछ भी कार्य नहीं करता है। इस विषय को हमें समझने की आवश्यकता है। मेरे साथ उसी वचन का हग्गै के किताब उसके पहले अध्याय के पहले वचन के ऊपर मैं आपका ध्यान को आकर्षित करूंगा। दारा राजा के दूसरे वर्ष के 6वें महीने के पहले दिन यहोवा का वचन हग्गै भविष्यवक्ता के द्वारा शतलीएल के पुत्र जरुब्बाबेल के पास, जो यहूदा का अधिपति था, और यहोसादक के पुत्र यहोशू महायाजक के पास पहुंचा। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि उन दिनों में महायाजक रहने के बावजूद और कुछ परमेश्वर के लोग रहने के बावजूद परमेश्वर का वचन उस भविष्यवक्ता के पास आ रहा है। इस बातों को हमें आज समझने की आवश्यकता है। भले वातावरण किसी भी प्रकार का क्यों न हो, परिस्थिति चाहे किसी भी प्रकार की क्यों न हो, परंतु हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है कि परमेश्वर जो है अपने वचनों का भेद या अपने पवित्र वचन जो है अपने भविष्यवक्ता के मुख में रखता है या अपने भविष्यवक्ताओं के पास देता है। इस विषय को हम इस बातों से जानते हैं। और 14 वचन पढ़िएगा, हग्गै का किताब 1 अध्याय के 14 वचन में भी, और यहोवा ने शतलीएल के पुत्र जरुब्बाबेल को, जो यहूदा का अधिपति था, और यहोसादाक के पुत्र यहोशू महायाजक को और सब बचे हुए लोगों के मन को उबार कर उत्साह कर दिया कि वे अपने परमेश्वर यहोवा के भवन को बनाने में लग जाए। परमेश्वर उत्साह करता है, समय समय पर परमेश्वर उत्साह करता है, समय समय पर परमेश्वर चेतावनी को देता है, समय समय पर परमेश्वर उन लोगों के जीवन में बहुतायत के कार्य भी करता है, समय समय पर परमेश्वर उनके पापों के लिए ताड़ना देता है, समय समय पर परमेश्वर दंड की बातों को भी उनके जीवन में देता है। इतनी सारी बातें होने के बाद हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है, हमें इस बात को जानने की आवश्यकता है कि परमेश्वर जो है एक भविष्यवक्ता को अपने कार्य के लिए, अपनी बातों के लिए इस्तेमाल करता है, और उस समय में भविष्यवक्ता की बातों को स्मरण करने की आवश्यकता थी, या भविष्यवक्ता के द्वारा ही परमेश्वर बातचीत करता है और उसकी बातों को मानना उस सब लोगों के लिए था। जैसे मैं बताया आपको, वहां याजक लोग थे, महायाजक लोग थे, साथ ही साथ महायाजक लोग थे, और महायाजक और कई एक लोग होने के बावजूद भी परमेश्वर का वचन जो है उस परमेश्वर के भविष्यवक्ता के पास आ रहा है। आज भी
भारत देश में और कई एक जगहों में जो परमेश्वर की सच्चाई के साथ सेवकाई करने वाले ऐसे कुछ भविष्यवक्ताओं को प्रभु ने रखा है, जिनके द्वारा परमेश्वर बातचीत करता है, जिनके कार्यों के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन की बहुतायत की बातों को सम्मिलित करता है। इस विषय को, इस बातों को हमें याद रखने की आवश्यकता है। मैं उस यूहन्ना बपतिस्मा दाता की बातों को स्मरण करता हूं कि वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, जंगल में परमेश्वर का वचन उसके पास गया। सारे लोग वहां पर थे, फरीसी लोग, शास्त्री लोग। और मेरे साथ खोलिए मरकुस का समाचार पहले अध्याय, मरकुस रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय के 3 पद को मैं इस प्रकार, जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द सुनाई दे रहा है, प्रभु का मार्ग तैयार करो और उसकी सड़कें सीधी करो। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पर। यह जंगल में पुकारने वाले का शब्द मतलब क्या है? यह जंगल में पुकारने वाले का शब्द मतलब उस वहां पर शास्त्री फरीसी लोग थे, बहुतायत से वो लोग रहने के बावजूद, राजा लोग थे, कई एक शिक्षक लोग थे, परंतु उनके पास परमेश्वर का वचन नहीं आया। परंतु इस यूहन्ना बपतिस्मा दाता जो जंगल में था, उस जंगल में परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंचा। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पर मतलब परमेश्वर के वचन जो है ऐसे पवित्र भविष्यवक्ताओं के पास पहुंचता है जहां पर परमेश्वर उनको बहुतायत से इस्तेमाल करता है। शिक्षकों की बात मैं यहां पर नहीं कह रहा हूं, मैं सच्चे भविष्यवक्ताओं की बात कह रहा हूं। आज भी हमारे देशों में ऐसे कई एक भविष्यवक्ता है जो सच्चाई के साथ सेवकाई करते हैं, उनके पास परमेश्वर का सच्चा वचन पाया जाता है, उनके पास परमेश्वर का सच्चा वचन रहता है। इसके लिए हमें समझने की आवश्यकता है, इन बातों को हमें जानने की भी आवश्यकता है। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। प्रभु जो दयावंत है, ऐसे लोगों के पास अपने वचनों को देखकर वो अपने लोगों को उत्साहित करता है, अपने लोगों को एक आशा देता है, अपने लोगों के दंड की बातों को देखता है और उनके दंड को, उनके पापों को लिए उनको दंड भी देता है। तो हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है कि परमेश्वर का वचन उस समय किसी के पास नहीं, परंतु जंगल में रहने वाले उस यूहन्ना बपतिस्मा दाता के पास था। उसी प्रकार इस हग्गै, ये परमेश्वर का एक भविष्यवक्ता है, इस हग्गै के भविष्यवक्ता के पास परमेश्वर जो है एक अपने वचन को भेजकर सारे लोगों को उत्साहित करता है, सारे लोगों को परमेश्वर की बातों को देता है। और 13 वचन जो हमने पढ़ा, उसी का 1 अध्याय के 13 वचन, हग्गै 1:13 में, हग्गै 1:13, तब यहोवा के दूत हग्गै ने यहोवा से आज्ञा पाकर उन लोगों से कहा, यहोवा की यह वाणी है, मैं तुम्हारे संग हूं। इस परिस्थिति को देखने की आवश्यकता है। जब युद्धजन्य परिस्थिति होती है या लोगों के मन में विचलित करने वाली बातें होती है, तो परमेश्वर अपने भविष्यवक्ता के द्वारा उनके जीवन की बहुतायत की बातों को संवारने के लिए इस प्रकार की बातों को कहता है। मैं तुम्हारे संग हूं कहकर कहना, परमेश्वर का इस वचन के अनुसार कहना, मतलब इसमें कई एक प्रकार के अर्थों को हम देखते हैं। मतलब परमेश्वर इस बातों को प्रकट करना चाहता है कि इस परिस्थिति को मत डरो, ये युद्ध जो है परमेश्वर तुम्हारे लिए लड़ेगा, या परमेश्वर तुम्हारे लिए इस युद्ध में सहभागी होगा। और ना केवल सहभागी होगा, परंतु तुम लोगों को एक बड़ी विजय को भी परमेश्वर देगा। इसके लिए परमेश्वर उनके साथ साथ बने रह रहा है, या उनके साथ साथ चलने की बातों को परमेश्वर कहता है। इस विषय को हमें समझने की आवश्यकता है, इस विषय को हमें जानने की आवश्यकता है। एक वचन मेरे साथ पढ़िएगा, गिनती का पत्री 27 के 21, गिनती के पत्री गिनती 27वें अध्याय के 21वें पद, गिनती 27:21, और वह एलीएजर याजक के सामने खड़ा करे और
एलियाजर उसके लिए यहोवा से उरूम की आज्ञा पूछा करे और वह इजराइलों की सारी मंडली समेत उसके कहने से जाया करे और उसी के कहने से लौट आया कर। एक महायाजक के बारे में एक बात यहाँ मूसा को परमेश्वर प्रकट करता है। परमेश्वर से कुछ ठोस बातों को अगर लेना है, परमेश्वर से अगर ठोस बातों को कुछ प्राप्त करना है, तो इस महायाजक को परमेश्वर के पवित्र अति पवित्र स्थान में पहुंचाया जाए और वो परमेश्वर के द्वारा कुछ नई बातों को प्राप्त कर कर फिर से लोगों के पास आए और परमेश्वर की अद्भुत बातें और परमेश्वर की ओर से जो संदेश उसको पहुंचाया गया है, जो संदेश उसको मिला है, वो संदेश जो है उसके द्वारा परमेश्वर के लिए पहुंचाया जाए। इस विषय के बारे में परमेश्वर यहाँ पर आज्ञा मूसा को देते हुए हम देखते। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर इसी प्रकार से कई एक लोगों के जीवन में भी कार्य करता है। और एक वचन मेरे साथ खोलिए, दूसरा इतिहास 36:15। दूसरे इतिहास की पत्री 36वें अध्याय और 15वां वाक्य। उनके पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा ने बड़ा यत्न करके अपने दूतों से उनके पास कहला भेजा, क्योंकि वह अपनी प्रजा और अपने धाम पर तरस खाता है। हालेलुया। ये तरस खाना मतलब परमेश्वर अपने लोगों के साथ रहने के द्वारा, परमेश्वर अपने लोगों के साथ साथ चलने के द्वारा, परमेश्वर अपने लोगों के साथ चलता है। इसी के लिए परमेश्वर जो है उन लोगों के ऊपर तरस खाता है, या उन लोगों के ऊपर तरस खाते हुए आप और हम देख रहे। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। हमारे भी जीवन में इस बातों को समझे कि जब कभी भी परमेश्वर हमारे ऊपर तरस खाने की बातों को कहता है, तो ये बात को समझे, इस बात को जाने कि परमेश्वर हमारे साथ साथ है, या परमेश्वर की उपस्थिति हम लोगों के साथ साथ है, और वो परमेश्वर की उपस्थिति हम लोगों के साथ रहने के द्वारा परमेश्वर हमारे ऊपर तरस खाता है। इस बातों को हमें आज समझने की और जानने की आवश्यकता है। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा मिलने पाए। प्रभु अपनी दया और प्रभु अपनी दया दृष्टि हम लोगों के जीवन में पूरी करने के लिए भी दया और अनुग्रह देने पाए। और एक वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, उसी का गिनती के पत्री 14 अध्याय के 9वें वचन। गिनती के पत्री 14 अध्याय के 9वें पद। गिनती का पत्री मेरे साथ खोलिए, 14 अध्याय के 9वें पद। गिनती का पत्री 14 अध्याय 9वें पद। केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा ना करो और ना इस देश के लोगों से डरो, क्योंकि वे हमारी रोटी ठहरेंगे। छाया उनके ऊपर से हट गई है और यहोवा हमारे संग है, उनसे न डरो। हालेलुया। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पर यहाँ पर भी जब लोग मूसा के विरुद्ध में बुड़बुड़ाने लगे, मूसा के विरुद्ध में कुछ बातों को बलवा करने लगे, तो परमेश्वर अपने मूसा के इस्तेमाल कर ये कहना चाहता है कि उन लोगों से मत डरो, वे हमारी रोटी ठहरेंगे। मतलब हम उनके ऊपर बड़ी से आसानी से विजय प्राप्त करेंगे और परमेश्वर हमारे साथ साथ है। इस बातों को वो परमेश्वर के द्वारा इस जगह पर पूरी करना चाहते। आज्ञाकारी लोगों के प्रति परमेश्वर की प्रतिक्रिया या प्रतिज्ञा, आज्ञाकारी जो लोग परमेश्वर के लिए आज्ञाकारी होते हैं उनके लिए परमेश्वर की प्रतिक्रिया एक प्रतिज्ञा के साथ रहेगी। इस बातों के हमेशा जो परमेश्वर के लिए आज्ञाकारी रहते हैं उन लोगों के लिए, उन सारे लोगों के लिए परमेश्वर की प्रतिज्ञा जो है एक प्रतिक्रिया जो एक प्रतिज्ञा के समान उन लोगों के साथ रहेगी। उनके फैसले को सशक्त किया तथा कार्य को पूरा करने में उसकी सहायता की। परमेश्वर उनके फैसले को पूरा करने में उनकी सहायता करता है, उनको शक्ति प्रदान करता है। इस विषय को भी हम समझने की आवश्यकता है। इसी के बारे में जकरिया नबी के किताब में 4 अध्याय के 6 पद में कुछ इस प्रकार से हम पढ़ते हैं। मेरे साथ खोलिए, जकरिया 4 के 6 पद में। तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का यह वचन है,
ना तो बल से और ना शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। हालेलुया। मतलब परमेश्वर उन लोगों के जो परमेश्वर के फैसले का इंतजार करते हैं, परमेश्वर उनके कार्य को पूरा करने के लिए सहायता करता है, उनको उनके सशक्त कार्य में पूरी करने के लिए भी परमेश्वर उनको बहुतायत से उनके जीवन में कार्य रखता है। इस विषय को हमें भी समझने की और जानने की आवश्यकता है। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। परमेश्वर उसके बल के द्वारा, उसके शक्ति के द्वारा सारी बातें कर सकता है और वो करने में सामर्थ्य है, और वो परमेश्वर उसके पवित्र और चुने हुए लोगों के द्वारा ये सारी बहुतायत की बातों को भी करता है। इस विषय को हमें समझने की आवश्यकता है, इस विषय को हमें जानने की भी आवश्यकता है। और किसी भी विश्वासी के प्रति परमेश्वर की महानतम वचनबद्धता यह होती है कि वह उसके साथ है। हालेलुया। किसी भी प्रकार के विश्वासी के जीवन में परमेश्वर की वचनबद्धता यह होती है कि परमेश्वर उसके साथ है। यदि हमारे लिए परमेश्वर की वचनबद्धता या हमारे लिए परमेश्वर का सौभाग्य का बात क्या है कि परमेश्वर हमारे साथ साथ रहना। यदि परमेश्वर हमारे साथ साथ है तो हमारे जीवन में आने वाले कई एक प्रकार के रुकावटों को हम तोड़ सकते हैं। हमारे जीवन में निर्माण होने वाले कई एक बातों को भी हम परमेश्वर के लिए जीत सकते हैं। कई एक वातावरण में हमारे विरुद्ध क्यों ना हो, उन सारे वातावरण में भी अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो हम एक बड़ी से बड़ी जीत को हासिल कर सकते हैं। कुछ उसी के प्रकार के कुछ वचनों को मैं आपको दिखाता हूं, परमेश्वर हमारे साथ रहने के वचनों को। मेरे साथ खोलिएगा उत्पत्ति की पत्री 26 के 24, उत्पत्ति 26वें अध्याय के 24वें पद। और उसी दिन यहोवा ने रात को उसे दर्शन देकर कहा, मैं तेरा पिता अब्राहम का परमेश्वर हूं, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं और अपने दास अब्राहम के कारण तुझे आशीष दूंगा और तेरा वंश बढ़ाऊंगा। यह प्रतिज्ञा परमेश्वर इसहाक के जीवन में कह रहा है। इसहाक एक धर्मी पुरुष था, लोगों को शांति के साथ बर्ताव करने वाला और शांति के साथ रहकर अपने विरोधियों को भी जीतने वाला था। उसके प्रति परमेश्वर उसको, जब वो बहुतायत से बढ़ गया, उसकी संपत्ति बढ़ गई, उसके पशु बढ़ गए, तो परमेश्वर उसको जब उसके अंदर एक डर की बात आ गई कि मेरी संपत्ति के कारण कहीं लोग मुझे मार ना डाले, तब परमेश्वर उसको अब्राहम के साथ की हुई वाचा को फिर से उसके जीवन में कहता है कि उसको डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जैसे परमेश्वर अब्राहम के साथ रहा वैसे ही उसके साथ भी रहेगा, और जहां तक परमेश्वर उसके साथ रहेगा और उसको बड़ी आशीष देगा और उस इसहाक के वंश को भी बढ़ाएगा बोलकर परमेश्वर यहाँ पर उसके साथ वचनबद्धता में वचनबद्धता में रह के उसको ये बात को दिखाता है कि वो उसके साथ है। परमेश्वर की दया उसके साथ है, परमेश्वर का अनुग्रह उसके साथ है, प्रभु के कार्य उसके साथ है, परमेश्वर की बहुतायत की बातें उसके साथ है। इस प्रकार के कार्य उसके जीवन में होते हुए हम देखते हैं। और एक वचन मेरे साथ खोलिए, 28 उत्पत्ति के 28 अध्याय के 15वें वाक्य। यहाँ पर परमेश्वर याकूब को, जिसने बेथेल में पहली बार याकूब एक दर्शन को देख रहा है, 15वें वचन, और सुन, परमेश्वर कहता है याकूब को, मैं तेरे संग रहूंगा और जहां कहीं तू जाए वहां तेरी रक्षा करूंगा और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर लूं तब तक तुझको न छोड़ूंगा। अभी हम सब लोग जानते हैं बेतेल में पहली बार परमेश्वर याकूब को उस सीढ़ी से चढ़ते उतरते स्वर्गदूतों के ऊपर होते हुए एक अद्भुत दर्शन पहली बार याकूब देख रहा है। और याकूब इस दर्शन के साथ क्या देख रहा है कि परमेश्वर उसके साथ एक वचनबद्धता करता है, या परमेश्वर उसको उसके साथ रहने का वायदा करता है। ये वायदा जरूर उसके अब्राहम के जीवन के जो वायदा किया था, याकूब का पिता इसहाक को जो वायदा किया था, वही वायदे को हम याकूब के जीवन में भी पूरा होते हुए देखते हैं। और परमेश्वर अपने वायदों का पूरा करने वाला
वो विश्वास योग्य है और वो सामर्थ्य कार्य करने वाला परमेश्वर है कर जब हम देखते हैं तो हमारे जीवन में इस बात को समझने की आवश्यकता है कि परमेश्वर हम लोगों के साथ बने रहकर उन सारी बातों को पूरी करता है जिसके लिए परमेश्वर ने हम लोगों को चुना है, जिसके लिए परमेश्वर ने हम लोगों को किया। मैं फिर से इस बात को कहूं, परमेश्वर अपनी वचनबद्धता हमारे लिए इस प्रकार से देता है कि वो कहता है कि वो हमारे संग संग रहकर हमारे लिए हमारे स्थानों को चौड़ा करेगा, हमें आशीष देगा, हमारी रक्षा करेगा। हमें, ना केवल हमें परंतु हमारे वंशजों को भी वो आशीष करेगा। इस प्रकार के बहुतायत के आशीष को परमेश्वर हमारे लिए देगा कर हम देखते हैं। और एक वचन पढ़िए, 39वें अध्याय, उत्पत्ति की पत्री 39वें अध्याय, उसके दूसरे और तीसरे पद को, 39, 2 और 3। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, इसीलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग है और जो काम वो करता है यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। यहाँ पर अभी याकूब का बुढ़ापे में पैदा हुआ वाला बेटा यूसुफ के साथ परमेश्वर यहोवा रहता है। यूसुफ के साथ परमेश्वर यहोवा है, इसके बारे में जब उसको एक गुलाम बनाकर बेच दिया गया, तभी भी वो वहां पर आकर उस लोगों के जीवन में कार्य कर रहा है, उन लोगों के जीवन की बातों को भरपूरी के साथ पूरी कर रहा है, क्योंकि यहोवा उसके संग संग था। और इस 39वें अध्याय में ये 4 बार वाक्य आया है, यहोवा यूसुफ के संग संग था, यहोवा उस यूसुफ के संग संग था। उसी का 21वें पद में भी इस बातों को पढ़ते हैं, 39 का 21, और यहोवा यूसुफ के संग रहा और उस पर करुणा की। और 23वें पद में भी पढ़िएगा, क्योंकि यहोवा यूसुफ के साथ था। इस 39वें अध्याय में 4 बार हम इस बातों को देखते हैं, यहोवा यूसुफ के साथ था, यहोवा यूसुफ के संग संग था। ये परमेश्वर यूसुफ के संग संग होने की बातें क्या है, या परमेश्वर उसके साथ क्यों हो रहा है, तो इसका कारण केवल एकमात्र यही है कि उसका पिता अब्राहम से परमेश्वर ने माफ कीजिएगा, उसका पिता याकूब के साथ परमेश्वर ने वाचा बांधी थी, उसका दादा इसहाक के साथ वाचा बांधी थी, और उसका परदादा जो है अब्राहम के साथ जो परमेश्वर ने वाचा बांधी थी, उसी वाचा को परमेश्वर वचनबद्धता के साथ है, उसी वाचा को परमेश्वर पूरा कर रहा है। उसके पीढ़ी पीढ़ी के साथ वो रह के, वंश वंश के साथ वो रह के उसकी वाचा को पूरी करता है। इस विषय को हम देखने की आवश्यकता है। निर्गमन की पत्री 3 के 12 को भी पढ़ लीजिएगा, उसमें भी परमेश्वर इसी बातों को कहता है। निर्गमन 3:12, उसने कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा और इस बात का कि तेरा भेजने वाला मैं हूं, तेरे लिए यह चिन्ह होगा कि जब तुम उन लोगों को मिस्र से निकाल चुके तब तुम इस पहाड़ पर परमेश्वर की उपासना करोगे। यहाँ पर परमेश्वर मूसा को भी इस बात को कहता है, मूसा को परमेश्वर इस बात की आश्वासन देता है कि परमेश्वर उसके साथ है, परमेश्वर की बातें उसके साथ है और प्रभु उसके साथ लगातार कार्य कर रहा है और परमेश्वर के कार्य उनके साथ सदैव है। इसके लिए परमेश्वर इस बातों के ओर ज्यादा ध्यान देता है और उन लोगों से परमेश्वर इस बातों को कहते हुए देखता है कि वो मूसा के भी संग रहेगा और उस मूसा के संग रहने के द्वारा परमेश्वर उसको बड़ी से बड़ी विजय, बड़ी से बड़ी जीत को भी देगा कर। और इसी बात को परमेश्वर यीशु मसीह ने भी मत्ती रचित सुसमाचार 28वें अध्याय के आखिरी पद में प्रभु यीशु मसीह ने 28 के 20 में उसका 20 का आखिरी भाग, और देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ सदैव हूं। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। यहाँ पर परमेश्वर इस बातों को कहता है कि वो परमेश्वर जो है प्रभु उसके साथ साथ है। और परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा कि वो जगत के अंत तक हमारे साथ है और उसकी दया और उसके अनुग्रह की बातें लगातार हम लोगों के साथ रहती। हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है कि वो जगत के अंत तक साथ रहने वाला परमेश्वर अभी भी हमारे साथ है। आइए प्रार्थना। स्वर्गीय प्रभु, हम धन्यवाद और स्तुति महिमा प्रशंसा करते हैं, तेरे कार्य हमारे साथ होने पाए। प्रभु
तो अपने लोगों के साथ रहा, वैसे ही जगत के अंत तक हमारे साथ रहने के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। तेरी आशीष और तेरी अनुग्रह हमारे साथ सदा बनी रहे, तेरे कार्य हमारे साथ सदा होने के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। आशीष दे, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे।